जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है। 91.40 मीटर इसकी लंबाई और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेकुलर सोशलिस्ट व इंटीग्रिटी शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। 38 इंच होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अस्कमिनी देवी अरुणाचल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है से उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने उन्हें 1968 में पशु अधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनके काम के लिए प्रेरणा मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रेंड्स, इस फैक्ट को भी आप लोग याद करके रखिएगा, क्या पता अगले शिफ्ट में इसे पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डोंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डोंगरी उत्सव हर साल भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव कुल्लू घाटी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हर साल 14 से 16 मई तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि रंगानाथुटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये कर्नाटक में स्थित है। यह अभयारण्य कावेरी देवी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पद्मापनी पेंटिंग किस गुफा में स्थित है। अजंता की गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस घटना के कारण लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के कारण इसे लौटा दी थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के 2 साल बाद 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 31 मई 1919 को यह उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्तून मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हुए अब्दुल गफ्फार खान ने मई 1938 में पख्तून पत्रिका की स्थापना की। 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक के संगठन स्थापना की। यह संगठन सुर्ख पोशा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी कौन सी देश करेगी। तो टोक्यो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का स्थापना पूछे तो ये इंडिया में होगा। और मैन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा। तो इंडिया में ही होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। प्रकृति और बराही। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और अरमाइका। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और बराही लिपियों में लिखे गए हैं। बुद्धदेव दास गुप्त भारत के प्रसिद्ध डैश वादक हैं, सरोद वादक हैं। पंडित बुद्धदेव दास गुप्त का 2018 में 84 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उनका जन्म 1 फरवरी 1933 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्होंने 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए भी नोट कर दिया है, आप लोग इसे भी देख जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो ये बिहार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। टीवी का रिपोर्ट कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आप सभी के लिए फेमस ऑटोबायोग्राफी को भी नोट कर दिया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। एश एजेंट्स ओड्स सानिया मिर्जा। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर। ए शॉट एट हिस्टोरी अभिनव बिंद्रा। टू डेज ऑफ माई लाइफ मिक्खा सिंह। सिक्स मशीन क्रिस गेल। कंट्रोवर्सी योर्स शोहिब अख्तर। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। इनफिस्ट ए मेमोरीज प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुल्क राज आनंद की कौन सी पुस्तक नहीं है? मुल्क राज आनंद की प्रमुख पुस्तक कुली तलवार और दरांती अछूत है। फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में लोकसभा उपचुनाव कराया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल। जून 2022 में ये कराया गया। पंजाब व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब, यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 में कराया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मेजोरिटी का एंटोनिम्स क्या है? मिनोरिटी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सभी से नेटिव का एंटोनिम पूछे तो फोरिजन हो जाएगा और एवरेज का शॉर्टेन। एक प्रश्न पूछा गया था कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को 1 जनवरी 1915 में दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न पूछा गया था कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? 4th एंग्लो मैसूर वार में हुई थी। मैंने आप सभी के लिए फेमस डांसर को भी लिख दिया है। रुक्मिणी देव अरुंडाई भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज कथक। केलोंचेरी मोहापत्रा ओडिशा। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी। भेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी। पद्मा शुभ्रयाम भरतनाट्यम। मृणाली सरभाई कथकली भरतनाट्यम। शोभन नारायण कथक। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम एंड ओडिसी। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया। के अम्मा एंड कनक रिले मोहिनीअट्टम। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 100% रियल एनालिसिस मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।